भक्तों, जय श्री राधे, जय श्री कृष्णा। आज मैं आपको बताऊंगा कि आप उस परमात्मा को, उस परमपिता को, उस अल्लाह को, उस ईसा मसीह को, उस जीसस को, अपने अपने परमात्मा को खुश करने के लिए सब जगह पे जाते हो। मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारा। सोचते हो कि परमात्मा हमसे खुश हो जाएंगे और कुछ अपनी कृपा कर देंगे। ये सत्य है कि परमात्मा किसी जीवात्मा से, पैसे से या जेवर चढ़ाने से, धन दौलत से खुश नहीं। उनको तो केवल सम्मान चाहिए। आप परमात्मा को खुश करना चाहते हो तो आपके घर में बैठे हुए आपके माता पिता वही परमात्मा है, वही उनका स्वरूप है, वही ईश्वर है जो आपके माता और पिता के रूप में बैठे हुए हैं। इस पर मैं आपको एक छोटी सी कहानी सुनाता हूं। जब ये जीव परमात्मा से बिछड़ने का टाइम हुआ, उस परमात्मा ने कहा कि ए जीव आत्मा, अब आपको किसी गर्भ में जाकर जन्म लेना होगा। तो ये जीव उस परमात्मा के सामने रोने लगा, गिड़गिड़ाने लगा और कहने लगा कि प्रभु, मैं आपके बिना नहीं रह सकता। मैं एक जीव इतने बड़े संसार में मैं कैसे रह पाऊंगा? मुझे बड़ी पीड़ा हो रही है, मुझे बड़ा कष्ट हो रहा है। तो उस परमेश्वर ने, उस ईश्वर ने उस अल्लाह ताला ने, उस वाहिगुरु ने कहा कि तू चिंता मत कर, मैं उस संसार में आपके माता पिता के रूप में पहले से ही मैं वहां विद्यमान हूं, जो कि मेरा ही स्वरूप है। वहां पर मुझसे भी ज्यादा आपको प्रेम और आपकी सुरक्षा की जाए। ये जीव बड़ा खुश हुआ और माता के गर्भ में इनका आना हुआ।
यहां पर जीव गर्भ में आया और माता पिता खुशियों से झूमने लगे, मानो उनको कितना कितना बड़ा सुकून मिला हो इस जीव आत्मा को लाने के लिए। अब वही माता पिता इस आत्मा का, इस जीव आत्मा का पल पल की नजर से देखते रहते हैं। कहीं मेरे बच्चे को ये ना हो जाए, कहीं मेरे बच्चे को वो ना हो जाए। आज वही जीवात्मा जब बड़ा होता है, कुछ टाइम के बाद में उसकी अच्छी परवरिश करने के बाद में के बारे में माता और पिता सोच सोच कर पागल होते रहते हैं। और देखते ही देखते कुछ टाइम में वो बच्चे बड़े हो जाते हैं। आज वो बच्चे सोचते हैं कि माता पिता को कहाँ पे पहुंचाया जाए जिससे हमें सुकून मिल सके। आज वो माता पिता बूढ़े हो चले हैं और ये जीव, ये वो आत्मा अपने उन बूढ़े माता पिता को ओल्ड एज होम में छोड़ देते हैं दूसरों के सहारे जीने के लिए। आज अगर वही माँ बाप, वही माता पिता इस जीव को अगर संसार में नहीं लाते, या वो अपना फायदा सोचना चाहते, तो सोचो कितना पैसा इकट्ठा कर सकते थे। लेकिन नहीं, इन माता पिता ने पैसे को कोई महत्व नहीं दिया। उन्होंने इस बच्चे को पढ़ाया, लिखाया, परवरिश की, और आज वही बच्चा माता पिता को ओल्ड एज होम में छोड़ देता है। तो सोचो, आप चाहते हो कि आपसे वो परमात्मा खुश होगा, आपसे वो अल्लाह ताला खुश होगा, आपसे वो वाहिगुरु खुश होगा? नहीं होगा मेरे दोस्तों, नहीं होगा। जिन माता पिता ने आपको इस लायक बनाया कि छोटे से पौधे से आज आप पेड़ बन गए, वो सब उन माता पिता की ही देन है। अरे परमात्मा को तुम क्या जानते हो? आप सोचते हो कि परमात्मा को आप फल फूल पैसे ये सब करके खुश कर देंगे? नहीं।
अगर आप ये सोच रहे हैं तो ये भ्रम है। भक्तों, माता का स्थान पृथ्वी से भी बड़ा और पिता का स्थान आकाश से भी ऊंचा होता है। फिर इसमें बचा ही क्या है? तुम जिस परमात्मा को मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारे, वहां पर खोज रहे हो, वो माता पिता के रूप में आपके घर पर विद्यमान है। उनको पैसा, धन दौलत नहीं चाहिए। परमात्मा को किसी के पैसे की भी जरूरत नहीं, उसको किसी की धन दौलत की जरूरत नहीं। वो नहीं कहता कि तुम मुझ पर नोटों की वर्षा करो, सोने चांदी के गहने मुझ पर चढ़ाओ। नहीं, वो परमात्मा खुश होगा जो माता पिता आपके साथ साथ छाया की तरह से घूमते हैं, वही खुश होंगे तो परमात्मा भी खुश होगा। और दुखी होंगे तो परमात्मा भी दुखी होगा। आप चाहे किसी भी मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारे कहीं भी जाओ, वो खुश नहीं होंगे। इसलिए दोस्तों, अगर आप भी अपने माता पिता को ओल्ड एज होम में या किसी के सहारे छोड़ना चाहते हो, तो वो दिन दूर नहीं है जब आपके भी बच्चे आपको ओल्ड एज होम में पहुंचाएंगे। इसलिए अगर अपने कल को सुधारना है तो तैयारी आज से ही कर लीजिए। जिस परमात्मा को आप ढूंढ रहे हो तो आपके घर में विद्यमान है, घर में विराजमान है। तो केवल मेरी आपसे इतनी प्रार्थना है कि आप अपने माता पिता को खुश रखिए। वही परमात्मा है, वही अल्लाह है, वही ताला, वही वाहेगुरु, वही जीसस, सब कुछ वही है। जय श्री राम, जय श्री कृष्णा, जय श्री हरि।